नमो नमः बच्चों। आज हम संस्कृत भाषा में अनुवाद अभ्यास 7 करेंगे। इस अभ्यास में मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष के उदाहरण हैं, वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल का अनुवाद करते समय हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। तो आइए, सबसे पहला वाक्य है, तुम दोनों कलम से लिखते हो। तुम दोनों के लिए संस्कृत शब्द है युवाम। ये जितने भी नियम हैं, मैं आपको हर काल लकार के नियम अलग अलग वीडियो में करा चुकी हूँ। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से आप ये पढ़ सकते हैं। तुम दोनों के लिए संस्कृत शब्द है युवाम। कलम से, यहाँ देखिए से के लिए करण कारक है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। युवाम कलमेन। अगर लेखनी शब्द लिखते हैं तो नदी की तरह रूप चलेगा, नद्या, लेखन्या। युवाम कलमेन या लेखन्या। युवाम आपका मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो कर्ता भी आपका मध्यम पुरुष द्विवचन का होगा। लेखथः, लेखसी, लेखथः, लेखथ। मध्यम द्विवचन का कर्ता बनता लेखथः। युवाम कलमेन लिखतः। तुम लोग विमान से जाते हो। तुम सब तुम सब के लिए संस्कृत शब्द यूयम। तुम सब के लिए यूयम। अब विमान से ये भी साधन है, करण से द्वारा तृतीया विभक्ति। विमान में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, रूप बनेगा विमानेन। क्या बना? विमानेन। यूयम विमानेन। अब यूयम आपका मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है। यह लट लकार का वाक्य है वर्तमान काल का, तो आप क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की ही लगाओगे। गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। क्या बना? यूयम विमानेन गच्छथ। अब नेक्स्ट वाक्य देखिए, दादाजी घूमने के लिए जाते हैं। दादाजी एक हैं, वह एक हैं, इसलिए वह आपका प्रथम पुरुष है और एक है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। दादाजी के लिए संस्कृत शब्द है पितामह। क्या है? पितामह। दादाजी घूमने के लिए, भ्रमण शब्द में चतुर्थी लगाएंगे तो रूप बन गया भ्रमणाय, देवाय। पितामह भ्रमणाय। अब दादाजी एक हैं, अकेले हैं, प्रथम पुरुष हैं, पुल्लिंग हैं, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी गच्छति। पितामह भ्रमणाय गच्छति। शिक्षक छात्र को पुस्तक देते हैं। अब शिक्षक एक है, शिक्षक एक है, शिक्षक छात्र को पुस्तक देता है। यहाँ इन्होंने लिखा देते हैं। शिक्षक छात्रों को, अगर यहाँ छात्रों को होता तो हम बहुवचन का प्रयोग करते। शिक्षक छात्र को पुस्तक देते हैं। अब एक को दे रहे हैं तो शिक्षक है, छात्राय। छात्र को देने के योग में जिसे दिया जाए उसमें चतुर्थी आती है। शिक्षक है, छात्राय, पुस्तक देते हैं, पुस्तकम। क्या चीज़ देते हैं? पुस्तक, पुस्तकम। और यच्छति, छात्र एक है, छात्र को देते हैं तो आया यच्छति। यहाँ बहुत सारे छात्र होते हैं तो यहाँ आता छात्रेभ्य है और यहाँ होता यच्छन्ति। अब यहाँ एक है इसलिए ये भी एक वचन है और यह क्रिया भी एक वचन की है। शिक्षक है, छात्राय पुस्तकम यच्छति। आज हमने ये हैं 4 वाक्य किए। तो बेटे, प्रतिदिन जितने भी वाक्य आपको ट्रांसलेशन के करा रही हूँ, आप अभ्यास करिए। जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको यह वाक्य समझ में नहीं आएंगे।
5 नंबर की ट्रांसलेशन आती है 12th के एग्ज़ाम में। और अगर आपको यह ट्रांसलेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई तो आपके 5 में से 5 आएंगे। डेली मैं 5 वाक्य करा रही हूँ, आज मैंने 4 करवाए। तो आप इनसे मिलते जुलते वाक्य क्रिया चेंज करके आप अपने आप करके देखिए। यदि नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं दोबारा से वो आपको समझा सकूं। धन्यवाद।